नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, अपने घर को डेकोरेट करो। अपने घर को प्रतिदिन डेकोरेट करो और इस तरह से करो कि जैसे हर दिन आपके घर दिवाली है और हर दिन भगवान आपके घर आने वाले हैं। और यदि भगवान आने वाले हैं तो एक सामान्य इंसान के आने पर जो तैयारी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जब तैयारी में व्यक्ति उत्साह भी रखता है और वो सारी घर की सफाई भी करता है, स्वच्छता का ध्यान रखता है, प्यार का ध्यान रखता है, घर की हर बात को छिपाने की कोशिश करता है, हर गंदगी को मिटाने की कोशिश करता है, हर काम में जो उसका टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, उसका भोजन उस दिन का जो बनता है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से बनता है। प्लेटें जो सजाते हो बहुत अच्छे से सजाते हो, घर की सफाई बहुत अच्छे से करते हो, जो भी काम कर रहे होते हो उसे बहुत ध्यानपूर्वक कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 5 बजे, 8 बजे, 6 बजे फला व्यक्ति आपके घर आने वाला है। सोचो, वो व्यक्ति नहीं, भगवान स्वयं आपके घर आने वाले हैं। अब बताओ कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। आपकी तैयारी बहुत सुंदर होना चाहिए। आप प्रतिदिन अपने दरवाजे को बहुत अच्छे से साफ़ करें। अपने गेट को हमेशा इस तरह से जब भी आप सुबह में जाएं तो गेट पर जो सफाई करने के बाद इस तरीके से देखें जैसे लक्ष्मी नारायण स्वयं सामने खड़े हैं। और यदि लक्ष्मी नारायण खड़े हैं गेट पर, तो जहाँ पर लक्ष्मी नारायण स्वयं आकर के खड़े हो गए वहाँ पर सारी समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। वहाँ किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। आपका ध्यान, आपकी चीज़ें, आपकी घर की बरकत, आपकी रौनक, आपके शरीर की रौनक, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। स्वयं भगवान आए हैं। सोचो, एक जो है, कहते हैं एक बड़े अधिकारी के अंडर में कोई व्यक्ति रहे तो उसकी भी कीमत हो जाती है। उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। लोग उससे भी बहुत ज़्यादा मिलने की कोशिश करते ताकि उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए। और सोचिए, भगवान आ रहे हैं और वो स्वयं ही आ गए। वो स्वयं आ गए जो इस पूरे संसार के सृष्टि के रचयिता हैं। लक्ष्मी नारायण स्वयं आपके दरवाजे पर आ गए। और सोचो फिर आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो यदि आप इस तरह से तैयारी करेंगे, सोचो, आप कोई व्यक्ति आता है तो क्या गंदे कपड़े पहन करके जा सकते हैं? नहीं। चाहे आपका कपड़ा फटा भी होगा ना तो आप उसको धो करके, अच्छे से सिल करके, अच्छे से प्रेस करके पहनेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि फटा पहन के चले जाएंगे। तो ये ध्यान हमेशा रखा जाए कि जैसे आप सुबह ही उठते ही इसी की तैयारी में रहिए, पूरे दिन इसी तत्परता में रहिए कि आपके दरवाजे पर जो है, आपके घर के अंदर लक्ष्मी नारायण का प्रवेश हो रहा है। वो आ रहे हैं और वो आ रहे हैं तो सारे उनके साथ सारे जितने भी भगवान हैं, सारे ईश्वर, सारे वो सब आते हैं। जहाँ पर भगवान स्वयं है, विष्णु जी के पास शंकर जी भी पहुँचेंगे, देवी भी पहुँचेंगी और जितने भी भगवान हैं सब पहुँचते हैं। सब उनकी उपासना में लगते हैं। जब सबसे बड़ा संकट होता है तो सिर्फ भगवान ही आपकी मदद करते हैं। तो सोचो, आपके दरवाजे पर एक दिन दिवाली नहीं होना चाहिए, हर दिन दिवाली होना चाहिए। आपके घर में हर दिन रौनक होना चाहिए। आपके घर से जो भी बाधाएं हैं, जितनी भी बाधाएं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। किसी भी तरह की विपन्नता आपके भाग्य में लिखी होगी, किसी भी तरह के ग्रहों का क्लेश आपके जीवन में होगा, किसी तरीके की विद्या में अड़चन होगी, जो भी अड़चन है आपके जीवन की, बीमारी होगी, सब दूर होने लग जाएंगी। आप देख कर करके देखिए, आपके जीवन में कितना उजाला आ जाता है। क्योंकि आप खुद उनके लिए जब आप भोजन बनाएंगे तो बिल्कुल इस तरीके से बनाइए कि भगवान के लिए जब बनाते हैं, तो जब किसी व्यक्ति के लिए आने पर बनाते हैं तो मीठा भी होना चाहिए, नमकीन भी होना चाहिए, थाली पूरी सजी हुई होती है। उसी तरीके से आपका खाना, चाहे आप सादा रोटी भी रख रहे हैं, आपके पास नहीं है, आप सोचते हैं कि मैं नहीं है, तो भी आदमी क्या करता है, जब कोई आता है तो किसी भी तरीके से कुछ नहीं है तो क्या पहले दही बूरा रख देते थे। जिसके घर में कुछ भी ना हो वो दही बूरा रख देता था रोटी के साथ में। दही बूरा भी नहीं है तो केवल चीनी रख देता था। चीनी नहीं है, मीठा शरबत दे देता था। शरबत नहीं है, मीठी चाय देता था। शबरी की तरह बन जाओ, फल दे दिया। जो है घर में वो दो।
मैंने इस चीज़ को अपने घर में नोट किया था, मेरी दादी को मैंने देखा था इस चीज़ में। मेरी दादी ये कहती थी, कभी भी वो अपने घर को स्वच्छ रखती थी। और वो दूसरी बात, कोई भी आ जाए, चाहे वो संत हो, चाहे वो 50 लोगों को लेकर आ जाए, चाहे 10 लोगों को, चाहे संत आए या फिर संबंधी लोग आए या कोई और पड़ोसी लोग आए, लेकिन वो अपने घर में आने वाले व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को खाना खाए बगैर नहीं जाने देती थी। पहली बात, जो खाना होता था वही खिलाती थी। चाहे जो भी किचन के अंदर बना हो, वही खाना सर्व किया जाता था। बहुत ज़्यादा उसके लिए वो नहीं होती थी कि क्या कहते हैं कि बाहर से चीज़ें आए। जो चीज़ अच्छी से अच्छी जो चीज़ है वो अतिथि को दी जाती है। अपने घर की सबसे श्रेष्ठ चीज़, सबसे साफ चीज़, सबसे स्वच्छ चीज़, सबसे सुंदर चीज़, सबसे मन लगा करके बनाई गई चीज़, हम जब कोई व्यक्ति आता है तो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान उस पर होता है। अब सोचो वो उस भोजन की थाली में कितना रस होगा, जिसमें आपके जीवन के सारी आपने जीवन की सुंदरता उसके अंदर डाल दी भोजन में। उस सुंदर थाली को जब आप सर्व करेंगे किसी को, तो उस थाली में कितना स्वाद होगा। कई बार लोग मुझसे पूछते थे, या अभी भी कभी फ़ोन आ जाते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि मैडम आपका खाना बहुत अच्छा लगता है। खाना मेरा कुछ भी अच्छा नहीं था, बस भावना ये ज़रूर होती है, क्या कहते हैं कि जो भी आए वो मेरे घर से प्रसन्न होके जाए, ये भावना ज़रूर होती है। और खाना जब भी मैं बनाती हूँ बहुत मन से बनाती हूँ। मैं कहती भी हूँ इस बात को कि खाना हमेशा चाहे कैसा भी बनाए, मन से बनाए। जब मन से नहीं बनता तो खाने का स्वाद चला जाता है। चाहे कितने भी मसाले डालिए, चाहे कितनी भी सब्जी में को तरीके से बनाइए, चाहे कुछ बनाइए। आप कहते हैं ना कि बाहर में उन लोगों के खाने में स्वाद कैसे आता है जो होटल में बनाते हैं, उन लोगों के वो मन से बनाते हैं, क्योंकि उनको उसमें रुचि है, वो उस काम में गए हैं, वो रुचि से बना रहे हैं, इसलिए आपको अच्छा लग जाता है। आप अपने घर में बना रहे हैं, आपके मन में कोई रुचि नहीं है खाने में, फिर भी आप भोजन बना रहे हैं। और भोजन बना नहीं रहे हैं, आप उसको खा भी रहे हैं तो बीमार भी पड़ रहे हैं। और प्रतिदिन आप देख रहे हैं तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। जो व्यक्ति खा कर के जा रहा है वो भी प्रसन्न नहीं है, जो नहीं खा के जा रहा है वो भी प्रसन्न नहीं है। मतलब आपके घर लोगों का आना ही जाना बंद हो गया, आप, क्योंकि आप तो खुशी नहीं है ना किसी के आने से। आपको चाय बनानी पड़ेगी, उठ करके पानी देना पड़ेगा किसी के आने पर, घर को साफ करना पड़ेगा, और आप ये सब करना नहीं चाहते। तो सोचिए, आपके घर जब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं आना चाहता, भगवान कैसे आएंगे। भगवान तो उसके घर आ जाते हैं जिसके पास यदि केला ना हो ना, तो वो केले के छिलके भी खिला दे भगवान को। केला यदि उसके बच्चे को देना है, केला दे दे, केले के छिलके भी खिलाने के लिए वो भगवान को राजी, तो भगवान उसके घर आ जाएंगे, लेकिन वो भी तरीके से रखे हों। तो आपको ज़रूरत क्या है, अपनी भावनाओं को बदलने की, ताकि आपके जीवन में भी सारी खुशियाँ वापस लौटें। जो खुशियाँ आपके घर से जा चुकी हैं, जो समस्याएं आपके जीवन में आ चुकी हैं, कारण कोई भी हो, वो सारे निवारण अपने आप कर देंगे। क्योंकि कई बार जब हम बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे होते हैं, जिन समस्याओं का समाधान हमारे पास नहीं होता, क्योंकि वो सबको जानते हैं, हम सबको नहीं जानते। कहते हैं ना, एक जन्म में हम ये चाहते हैं कि आज का जो हमने किसी ने हमारे साथ गलत किया, उसको आज ही दंड मिलना चाहिए। और प्रकृति का हिसाब क्या है, प्रकृति तो अपने हिसाब से दंड देती है। आपने देखा कि कब के मतलब कि एक पूरे सदी निकल जाती है, उसके बाद दोबारा जन्म होता है, तब व्यक्ति उस ऋण को चुका रहा होता है। कृष्ण के जन्म की मैंने एक बार आपको एक स्टोरी दी थी, जिसमें मैं बताया था कृष्ण को जो देवकी ने पूछा कि जब तुम भगवान थे तो तुम मुझसे 14 साल अलग क्यों रहे। तो उन्होंने कहा, माँ तुमने एक बार जब तुम जो एक राजा की कन्या थी और तुम राजकुमारी होने की वजह से एक तोता और तोती थे, जो कि तोती जो है वो प्रेग्नेंट थी, उस स्थिति में आपने उस तोती को कैदी कर लिया था, और उसने श्राप दिया था कि आपको जो है इसके कारण कष्ट पाना पड़ेगा। आपने मुझे मेरी पत्नी से अलग किया, मेरे बच्चे से अलग किया, आपको भी अपने बच्चे से अलग होना पड़ेगा, और इस कारण आपको 14 साल जो है वो कष्ट पाना पड़ा। तो हम ये चाहते हैं हमारे दंड का आज के आज दंड मिल जाए सामने वाले को, तो जरूरी नहीं है ना, लेकिन मिलता है दंड। और
और फिर वो प्रकृति देती है दंड। कैसे देगी, क्या देगी, नहीं, तो बहुत सी चीज़ें आपको प्रकृति पर समय पर छोड़नी पड़ेंगी। माने या ना माने, आप अपने हाथ में लेकर के देख लीजिए, कर तो कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि जहाँ प्रकृति बीच में आ गई तो वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति के अपने कर्म भी चल रहे होते हैं ना। इस जन्म में वो उसके अपने भी कर्म चल रहे हैं, वो क्या चीज़ लेकर चला है, तो वहाँ तक तो वो चीज़ पूरी करनी पड़ेगी ना, तब आप उसको दंड दिया जाएगा ना, उससे पहले नहीं दे सकते ना। आपने एक एक ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।